जब हम गोमुख आसन में जाते हैं, हमें गोमुख आसन करना है तो इससे पहले कुछ एक्सरसाइज का होना ज़रूरी है। एक्सरसाइज केवल अंग विशेष की ही नहीं करनी है, बल्कि टो से लेके नेक और हेड तक सभी अंग इसमें, सभी बाहरी अंग इसमें सम्मिलित हो जाने चाहिए। जैसे इस तरह से हम अप डाउन कर रहे हैं कि पाँव हम फैला रहे हैं, तो जो झुकाव हमारा है, बिना कमर झुकाए हुए ही हमने एक हाथ के पंजे को दूसरे हाथ के तलवे तक मिलाना है या उसके दूसरे पाँव की अंगुलियों तक मिलाना है। इसके बाद की स्थिति में, इसी स्थिति में अपने सामर्थ्य के अनुसार दोनों पाँवों को बिना घुटना मोड़े हुए, फैलाते हुए हमने इस तरह से पूर्ण झुकाव के साथ, इसमें झुकाव के साथ हम पहले 3 स्टेप में हाथ अंदर ले जाएंगे। उसके बाद फिर इसमें पाँव की एड़ी को पकड़ते हुए हम वापस आ जाएंगे। इसके बाद हमने ये आंजनेय आसन की स्थिति में भी आना है। आंजनेय आसन के मुख्य इसमें सावधानी ये रखनी है, इसमें मुख्य रूप से यह विशेष रूप से ध्यान रखना है कि दोनों पाँव के तलवे कारपेट में ठीक से स्पर्श करते हुए रुके होने चाहिए। आगे का घुटना आंशिक रूप से मुड़ा रहेगा और पीछे का जो दूसरा पाँव हमने पीछे किया है, उसका घुटना हमने नहीं मोड़ना है। जब हम वापस की डाउन की स्थिति में आते हैं, इस तरह से ये अप डाउन कर रहे हैं, तो वहाँ पर जब हम वापस आ रहे हैं दोनों, तो शोल्डर्स को, ये जो संधि है, बॉल एंड सॉकेट संधि है ह्यूमरस और अंश मेखला के बीच में, उसको पूर्ण रूप से घुमाते हुए ही वापस आना है। और ये सामान्य स्थिति है। इस तरह से ये आगे पीछे हम इसमें कर रहे हैं। ये सब स्थितियाँ करने का मुख्य आशय ये है कि हमने शारीरिक व्यायाम से भी बॉडी में वार्म अप की स्थिति लानी है। वार्म अप की स्थिति इसमें लानी है। जब हम इस स्थिति में आ रहे हैं तो हमने आंशिक रूप से गुदा का भी संकुचन करना है। गुदा का संकुचन, सांस हम जितनी देर तक रोके हैं उस सांस को नाभि में कंसंट्रेट करते हुए गुदा को अंदर, गुदा का संकुचन करना है, गुदा का कॉन्ट्रैक्शन करना है, संकुचन करना है। उसके बाद फिर इसी स्थिति में गुदा का हम शिथिलन करेंगे, एक्सटेंशन करेंगे। जब हम ये दोनों स्थितियां कर लेते हैं तो ये तितली आसन की स्थितियां हैं। तितली आसन में जब हम जा रहे हैं तो यहाँ पर तितली आसन के भी, जैसा कि दैनिक रूप से भी यह किया जाता है, इसके भी 3 स्टेप हैं। इस तरह से ये अप डाउन करना, अप डाउन। यहाँ पर इस अप डाउन की स्थिति में हमने पंजों को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए पाँव के तलवों को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए ही हमने इसमें अप डाउन करना है। जब हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पाँव घुमा रहे हैं तो यहाँ पर इसके तुरंत बाद हमने कुर्सी आसन में जाना है। कुर्सी आसन में जाने का एक महत्वपूर्ण स्टेप यह भी आता है कि इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सीधी रखनी है हमने, और इसमें नितंब हिप्स को आंशिक रूप से पीछे और कमर को आगे की ओर झुकाना है। उसके बाद फिर कुर्सी आसन के तुरंत बाद इसमें अप डाउन करना है। अप डाउन की स्थिति में पूर्ण रूप से एड़ी तक नहीं जाना है। ये जब एक्सरसाइज हो जाते हैं, इसके बाद हमने इस तरह से ये पाँव, अंगुली, जो हाथ की अंगुलियां हैं, उसको नासिका से लेते हुए कान के मूल तक थंब को स्पर्श कराते हुए ही हमने पाँव को अप डाउन करना है। और ये भी दंड की स्थिति है। दंड की स्थिति में हमने, जब हम गर्दन पीछे घुमा रहे हैं तो हाथ की कोहनी को मोड़ना नहीं है, इसको सीधा रखना है और दूसरे पाँव की एड़ी को देखना है।
उसके बाद पाँव के तलवों को पकड़कर जितना हम सामर्थ्य के अनुसार ऊपर उठ सकते हैं, धनुष की स्थिति में इसमें आ जाना है। तो जब हम दंड लगा रहे हैं, दंड लगाने का भी ये जो तरीका है, इसमें अंतिम स्टेप में हमने दाएं और बाएं गर्दन को झुकाना है। अब ये सूर्य नमस्कार की स्थिति है। ये सब गोमुख आसन की पूर्व तैयारियां हैं। गोमुख आसन करने से पहले इस तरह से ये विभिन्न प्रकार के यहाँ पर एक्सरसाइज किए जाएंगे। ये सूर्य नमस्कार है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें घुटने हमने मोड़ने नहीं है और माथे को पूर्ण रूप से घुटनों में स्पर्श करा देना है और घुटनों को कारपेट में स्पर्श नहीं कराना है। उसके बाद शीर्षासन है। शीर्षासन जैसा कि बाकी स्टेप तो सर्वविदित ही हैं, सभी जानते हैं, लेकिन जब हम सर के बल पर उल्टा पाँव ऊपर करते हुए इसमें खड़े हो रहे हैं, तो यहाँ पर सावधानी ये रखनी है कि जो सर है वो उंगलियों के ऊपर नहीं रखना है। हाथ के पंजे की जो उंगलियां हैं उसके ऊपर अपने सर को, माथे को टिकाना नहीं है, थोड़ा सा स्पर्श कराते हुए ही डिस्टेंस में रखना है। ये एसेसरी सूर्य नमस्कार में भी ये एसेसरी स्टेप्स किए जाएंगे। जैसे जब हम ऊपर ले जा रहे हैं दोनों पाँव को, तो दोनों पाँव के तलवों को थंब को स्पर्श कराते हुए ही हमने ऊपर स्ट्रेट रहना है और कमर पूर्ण रूप से ऊपर उठा लेनी है। अब ये गोमुख स्थिति है में जाने से पूर्ण आंशिक रूप से यहाँ पर हमने वज्रासन में भी जाना है, ये मंडूक आसन में भी जाना है। ये मंडूक आसन की जैसा कि दो स्टेप हैं। जब हम मंडूक आसन में जा रहे हैं तो उससे पहले आंशिक रूप से हमने अपने ब्रेस्ट तथा नाभि को स्पर्श कराते हुए ही ऊपर से नीचे हल्की सी मालिश कर लेनी है और नाभि को अंगूठे से दबाना नहीं है, स्पर्श कराना है। जब हम पेट अंदर की ओर खींचते हैं तो नाभि भी स्वाभाविक रूप से अंदर की ओर चली जाती है। उसके बाद फिर माथे को दोनों घुटनों के बीच में कारपेट से स्पर्श कराते हैं। अब ये स्थिति यहाँ पर जब हम इस स्थिति में आते हैं तो मत्स्य आसन में जब हम आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हमने कमर अपनी पीठ को कारपेट में स्पर्श नहीं कराना है, आंशिक धनुष बनाने की स्थिति में आ जाना है। गोमुख आसन की मुख्य विशेषता ये है कि इसमें जो हम पाँव हाथ पीछे से घुमा रहे हैं वो शोल्डर्स तक आ जाना चाहिए। हाथ की कोहनी का स्पर्श कान में नहीं करना है, स्पेस बनाते हुए, थोड़ा डिस्टेंस बनाते हुए ही हमने दोनों जब हम जो ऊपर से हम हाथ घुमा रहे हैं और दूसरे हाथ की अंगुलियों को स्पर्श करते हैं या पकड़ते हैं तो पूर्ण रूप से ये जो बाल एंड सॉकेट संधि है उसको पूर्ण रूप से उसमें एक्शन कराते हुए ही हमने एक हाथ से दूसरे हाथ की अंगुलियों को पकड़ना है। ये दोनों स्थिति से किया जाएगा। जब हम गोमुख आसन कर लेते हैं, योगा एक्सरसाइज जब हम हो जाते हैं तो इसके बाद प्राणायाम करना भी जरूरी है। कहने का मतलब एक्सरसाइज योगासन और प्राणायाम तथा इसमें ये जो मूल बंध है, चक्र है, मूल चक्र है, इसको भी हमने एक्शन में लाना है। क्या एक्शन है इसमें गुदा सांस को अंदर लेते हुए पहले तो हम सांस अंदर लेंगे, उसके बाद इस तरह से सामान्य स्थितियों को करते हुए जब हम लंग्स से ये भ्रामरी और भद्रिका जब हम कर रहे हैं, भ्रामरी और भद्रिका जब हम कर रहे हैं तो उसके बाद हमने ये चिड़िया की चोंच के समान अपने होंठ को लेते हुए अधिक से अधिक, जैसा कि
वायु हवा पेट में भर लेनी है और उसको स्टोमक को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अप एंड डाउन घुमाते हुए ही हमने उसके बाद हमने अनुलोम विलोम की स्थिति में आ जाना है। जैसा कि अनुलोम विलोम के भी अनेक स्टेप है। पहले तो हम लंबी सांस लेते हैं, उसके बाद सांस रोकते हैं, फिर सांस छोड़ते हैं दूसरे नाक से। और ये दूसरा जो स्टेप है अनुलोम विलोम का, इसमें अधिक से अधिक नासिका से, एक नासिका से, जैसे ह और ठ, सूर्य नासिका और चंद्र नासिका, इड़ा पिंगला जो नासिका है, दाईं बाईं नासिका से अधिक हवा को अंदर लेना, रोकना और छोड़ना। उसके बाद दूसरे में एक नाक से अधिक लेना, दूसरे से छोड़ना। उसके बाद एक नाक से बाहर छोड़ना, उसके बाद दूसरे नाक से बाहर छोड़ना, उसके बाद दोनों नाकों की हवा को एक साथ बाहर छोड़ना।